500। मैं तो बिना फॉर्मेट कर रहा हूँ कि फॉर्मेट में करवाऊँ। अब और नरेशन कैसे लिखते हैं बेटा, बीइंग, और जो भी ये ट्रांजेक्शन है ना इसका शॉर्ट में लिख दो, इसका शॉर्ट में लिख दो, बीइंग सैलरी पे। वैसे तो खुद ही शॉर्ट ट्रांजेक्शन है, लेकिन बड़ा ट्रांजेक्शन होगा तो शॉर्ट में आप लिख दोगे। तो इस हिसाब से आपकी जनरल एंट्री पास आउट करेंगे हम। मतलब जो भी एंट्री होगी उसके अंदर दो चीज आपको फाइंड आउट कर लेना है। ओके चलो अब मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। सबसे पहले आओ, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आप अपने कॉपी में लिखिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लिखो कॉपी में, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पानी देना, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आपने लिख लिया सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे अब वो समझते हैं। देखिए मान लो जब आप फिक्स एसेट्स को सेल कर दोगे तो आपके पास एसेट्स क्या हो गया, चला गया, मतलब एसेट्स कम हो गया। एसेट्स क्या हो गया बेटा, कम हो गया। जब एसेट्स कम होगा है तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। क्या आएगा आपके पास, पैसा, कैश आएगा। अब मुझे बताओ कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपके पास। जब हम सेल ऑफ फिक्स एसेट करते हैं भाई तो क्या होगा भाई साहब, जैसे आपने सेल करा होगा एसेट्स को, एसेट्स कम हो गया होगा तो हो जाएगा क्रेडिट। क्या हो जाएगा वो, क्रेडिट। तो एसेट्स अकाउंट 2 में आ जाएगा। अच्छा पैसा आया होगा आपके पास, मतलब कैश बढ़ गया। कैश बढ़ने का मतलब क्या हो गया, एसेट्स बढ़ गया, मतलब वो डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट होगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखते। क्लियर है, डन। लिखिए ये भी आप लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, कोई बात नहीं। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डालने की क्या दिक्कत है, एक ही दिन में समझना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यूसुफ जी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, नहीं 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 नहीं, सेल नहीं आएगा सर, सेल अब आएगा। कब आएगा सेल बताएंगे आपको। अगला एंट्री देखिए, सेल ऑफ गुड्स। इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है, दोनों ही सेल है, बट इसमें फिक्स एसेट्स को सेल करा गया है और इसमें गुड्स को सेल करा गया है। कैश में करा गया है तो कैश आएगा, कैश आएगा। अब कैश जब आता है तो कैश बढ़ा, मतलब एसेट बढ़ा, तो इसका मतलब कैश अकाउंट इसमें भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, लेकिन बात क्या आती है, 2 में क्या आएगा, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, क्या आएगा 2 में, कमेंट कर दो, जितने बच्चे बैठे हो सब कमेंट मार दो। तो 2 में क्या आएगा, हाँ कमेंट कर दो, कमेंट कर दो बेटा, 2 में क्या आएगा, जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी कमेंट कर दो। 2 में क्या आएगा, सेल, सेल। अच्छा तो भाई पहले भी सेल आ रहा था यूसुफ जी का, फिक्स एसेट्स में भी सेल, इसमें भी सेल। चलो सेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सेल है ये तो सेल भाई सेल लग रहा है, इतना बड़ा लिख दिया। चलो हाँ सही बात है भाई, सेल ही आएगा सर। अब डिफरेंस समझना सर, सेल अकाउंट। अब एक चीज देखो, नरेशन सब में लिखना बाबू, ठीक है, मैंने लिख रहा हूं आप लिखना। एक्चुअली देखो दोनों में ही सेल हुआ है, लेकिन कहा जाता है जब गुड्स को आप बेचते हो तो सेल लिखना है, जब कोई आप एसेट्स को बेचते हो तो उस एसेट्स का क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे। तो मतलब सेल वर्ड जब ही आएगा जब गुड्स होगा, गुड्स के अलावा कुछ और चीज होगा तो वो सेल से पास नहीं होगा, ध्यान समझना। चलो इसी बात पे कैंटी जल्दी जल्दी मार दो, सेल फर्नीचर, सेल फर्नीचर 200, एंट्री करो जल्दी जल्दी, कमेंट मारो, कमेंट कर दो, जल्दी करो सर कमेंट, जल्दी कमेंट कर दो। सेल फर्नीचर का एंट्री क्या होगी, और लिख भी लो कॉपी पे। अगर आपने सेल फर्नीचर करा एंट्री क्या होगी, वेरी गुड कार्तिक ठाकुर, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विराज चौधरी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, हाँ सही बात है सर। एक्चुअली आपने फर्नीचर सेल करा, कैश में करा है, तो कैश अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। टू में सिर्फ सेल नहीं आएगा, कोई गुड्स को तो आप बेच ही नहीं रहे हो, फर्नीचर, और फर्नीचर आपका कम हो रहा है, और फर्नीचर क्या होता है मेरा एसेट्स, और जब एसेट्स कम होता है तो क्या हो जाता है बेटा क्रेडिट, आपकी एंट्री हो गई, कहानी खत्म। डन, समझ में आ रहा है सर? अगला देखिए बेटा, परचेस, आपने सेल खत्म कर लिया, अब हम परचेस की बात करते हैं। देखो परचेस होता क्या, अपने समझो आप, मान लो आपने दुकान गए, बुक लेकर आए आप, और आपने कहा घर में कि मैं बुक खरीद के लाया हूं इतने रुपए का, फिर अपने दोस्त को बोल रहे हैं पता यार बहुत खर्चा हो गया, है ना, उसने पूछा क्या खर्चा हो गया, तो आपने कहा कि यार मैं ना जीन्स और पैंट लेके खरीद के लाया हूं, तो खर्चा बढ़ गया इस महीने का। तो मतलब कहीं ना कहीं परचेज को आप कहां से लिंक कर रहे हो, एक्सपेंस से। कहां से लिंक कर रहे हो परचेज को, एक्सपेंस से लिंक कर रहे हो, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो परचेज जो होता है बेटा, आप यहां लिख लीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए मेरे साथ ही, कि जो परचेज होता है ना सर, वो क्या होता है सर, एक्सपेंस नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है सर, एक्सपेंस नेचर का, दैट इज। अगर एक्सपेंस नेचर का है तो परचेज क्या होगा भैया, डेबिट होगा, आपने बताया था। बस ये लिख लो कॉपी पे, कहानी खत्म।